इमाम अहमद रजा खान माहिरीन की नज़र में, देखिए, अगर किसी की तरफ किसी इल्म की निस्बत की जाती है, किसी फ़न की निस्बत की जाती है, अगर हम कहेंगे कि ये बाइक का बहुत अच्छा मैकेनिक है, तो जो बाइक का बहुत अच्छा मैकेनिक होगा वही बताएगा कि ये जिसके बारे में कहा जा रहा है ये वाकई बाइक का मैकेनिक है कि नहीं है, या कार मैकेनिक है कि नहीं है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि ये शख्स बहुत अच्छा फिजिसिस्ट है, फिजिक्स जानता है, तो कोई एक फिजिक्स का माहिर शख्स जो कि पीएचडी स्कॉलर होगा, उसका कॉल जो है मोतबर होगा, उसकी बात की वर्थ होगी कि वो बताएगा कि वाकई इसको फिजिक्स आती है कि नहीं आती। तो जब हम ये बात करते हैं कि इमाम अहमद रजा खान इल्म अर्जियात के बहुत बड़े माहिर थे, तो अब एक इल्म अर्जियात का माहिर बताएगा आला हजरत को, अपने इल्म के मुताबिक पढ़कर बताएगा कि वाकई आला हजरत इल्म अर्जियात के माहिर हैं कि नहीं हैं। इसी तरह एक रियाजी का माहिर शख्स बताएगा कि इमाम अहमद रजा खान को रियाजी पर कितना अबूर हासिल था, वो कितने बड़े रियाजीदान थे। इसी तरह बाकी उलूम का भी यही सूरत हाल रहेगी। तो अगर हम हर फन के माहिर की गुफ्तगू सुने तो उसी का कौल मोतबर होगा, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हमारा कौल वो मोतबर नहीं है क्योंकि हम हर फन के माहिर नहीं है। तो जो जिस फन का माहिर, जिस इल्म का जानने वाला है, उसका कौल मोतबर होगा। वो अगर कहेगा कि वाकई इमाम अहमद रजा खान इस फन के माहिर हैं कि नहीं है, और यकीन कीजिए कि इमाम अहमद रजा खान की तरफ जितने भी उलूम की निस्बत की जाती है, तो उस हर इल्म के माहिर ने आपके बारे में यही कहा कि आप इस इल्म और इस फन के शाहसवार हैं। मैं उन चंद माहिरीन की राय आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो बड़े इस इल्म के माहिरीन थे वो इमाम अहमद रजा खान को किस नज़र से देखते थे और हमारी इल्मी हैसियत क्या है, तो हम इनके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के एक फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट गुजरे हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने लिखा कि इमाम अहमद रजा खान के बारे में कि मुझे खुशी हुई कि मौलाना ने अपने दलाइल में लॉजिकल और एक्सियोमेटिक पहलू मद्देनज़र रखा है। इसी तरह प्रोफेसर हाकिम अली जो कि इस्लामिया कॉलेज लाहौर में रियाजी के प्रोफेसर, बाद में प्रिंसिपल भी रहे, आप इमाम अहमद रजा खान से बड़े मुतासिर थे। आपके यहाँ आना जाना था और साइंसी नज़रियात के बारे में इनसे तबादला ख्याल होता था। इसी तरह मुमताज़ माहिर रियाजियात यानी मैथमेटिशियन प्रोफेसर इबरार हुसैन इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने फरमाया, बेशक आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बहुत ही बुलंद पाया रियाजीदान थे। अब देखिए, वो खुद एक पीएचडी स्कॉलर हैं, खुद मैथमेटिशियन है, इनका कौल मोतबर है और इन्होंने कहा कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बहुत बड़े रियाजीदान हैं। तो अब हम इनके कौल को देखेंगे और इनकी बात मानेंगे, ना ये कि हर अरे गहरे की बात मानेंगे और उसके एतराज़ की तरफ तवज्जो करेंगे। इसी तरह इमाम हसन बिहारी ने अपने मकाला, अपने थीसिस इमाम अहमद रजा जदीद साइंस की रोशनी में लिखा कि इमाम अहमद रजा खान की मजहबी, अदबी, रियाजी, अर्जियात, फल्कियात, मादी या साइंसी सलाहियतों ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। इसी तरह शबीर हसन बस्तवी ने अपने थीसिस इमाम अहमद रजा बहैसियत मंतक़ी व फ़लसफ़ी में एटम के बारे में इमाम अहमद रजा के नज़रियात व ख़यालात पर तफसील से रोशनी डाली है। नाज़रीन कराम, वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इंडिया सर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद फरमाते हैं कि सही मानों में यह हस्ती नोबेल प्राइज़ की मुस्तहिक है। याद रखिए, ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद साहब वो पीएचडी स्कॉलर हैं कि आपने जर्मनी से मैथमेटिक्स में पीएचडी की, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे और आप बेहद आला हज़रत से मुतासिर थे। और इन्हीं के बारे में एक वाक़या भी आता है कि आपको एक मैथ के अंदर बड़ा एक इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो किसी ने कहा कि आप इमाम अहमद रजा खान से पूछिए। तो जब आप उनकी बारगाह में गए तो उन्होंने फिल बदी इसका जवाब दे दिया। तो वो बड़े हैरान हुए और फरमाया कि मैं इस मसले के हल के लिए जर्मनी जा रहा था जहाँ से मैंने पीएचडी की, और आपने फिल बदी ही इसका जो है जवाब दे दिया। और उसलिए तो ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और ये फरमाते हैं कि आप नोबेल प्राइज़ के मुस्तहिक हैं। तो अब देखिए, इनका कौल मोतबर होगा और चूँकि ये अपने इल्म के अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और ये खुद एक बहुत बड़े माहिर रियाजियात हैं। इसी तरह मोहम्मद शाहिद असलम रिसर्च स्कॉलर अरेबिक डिपार्टमेंट मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़
अपने थीसिस साइंस कुरान के आईने में लिखते हैं कि इमाम अहमद रजा बरे सगीर के पहले साइंसदान, दानिश्वर और आलिम दीन हैं, जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि कुरान को साइंस की रोशनी में नहीं बल्कि साइंस को कुरान की रोशनी में परखा जाए, क्योंकि ये एक अज़ली और अबदी हकीकत है। नाज़रीन कराम, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप तकाबुल अदियान यानी स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन के मारूफ स्कॉलर और मुहक्किक हैं। आप फरमाते हैं कि मुआशियात यानी इकोनॉमी जो है से मुझे खुसूसी ज़ाती तौर पर दिलचस्पी रही है। इस मैदान में दाखिल होकर आला हज़रत के कदम पर निगाह डाली तो यहाँ भी वो बहुत बुलंद नज़र आए, यानी आप एक अजीम माहिर मुआशियात भी थे। आप ही फरमाते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान साइंस के साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी मेरा मजमून था। कहते हैं कि फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन को समझने के लिए BSc की मैथ का तालिब इल्म इस काबिल नहीं है कि वो इस किताब को समझे, बल्कि इस किताब को समझने के लिए MSc मैथमेटिक्स की इस्तेदाद की ज़रूरत है। फरमाते हैं आपने इस किताब यानी फौज मुबीन में अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और आप अप्लाइड मैथ के मज़ामीन स्टैटिक्स और डायनामिक्स का एक अथॉरिटी की हैसियत से इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। तो अब देखें कि ये खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर PhD स्कॉलर हैं, तो इन्होंने मैथ भी पढ़ी है। तो जब उन्होंने इस किताब का मुताला किया तो इनकी राय इस किताब के हवाले से मोतबर मानी जाएगी, क्योंकि वो इस इल्म के माहिर हैं। आप ही फरमाते हैं कि मुझे एक खुशगवार हैरत से दो चार तब होना पड़ा जब फतावा रिजविया में जगह जगह इमाम साहब की दीगर अदियान से वाकफियत की झलक नज़र आई। यानी आप कह रहे हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान को दीगर अदियान के हवाले से भी वाकफियत थी। आप एक तकाबुल अदियान के ऊपर भी काफ़ी गिरफ्त रखते थे। इसी तरह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लखनऊ मोहतरम ज़हूर अफसर साहब ने अपनी किताब अ ग्लेंस एट आला हज़रत के एक चैप्टर आला हज़रत एज एन इकोनॉमिस्ट में इमाम अहमद रज़ा ख़ान को एक माहिर मुआशियात के तौर पर साबित किया कि आप एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। नाज़रीन कलाम, फ़न तौक़ीत कहते हैं ऐसे फ़न को जिसमें टाइम फाइंड किया जाता है, इसी तरह डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड किया जाता है, नमाजों के औकात निकाले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्म है, इल्म तौक़ीत। तो इल्म तौक़ीत के माहिर डॉक्टर हसन रज़ा ख़ान ने अपने PhD के थीसिस में फ़न तौक़ीत पर आला हज़रत की तकरीबन 20 तसानीफ़, कुतुब, रसाइल, तरजुम और हवाशी का जिक्र किया है। तो ये है माहिरीन की राय आला हज़रत के बारे में, जो कि ख़ुद एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। और आप ये तमाम हजरात अपने इल्म और अपने फ़न के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत थे और ख़ुद एक अथॉरिटी थे, तो जाहिर है कि इनका कौल जो होगा वो भी मोतबर माना जाएगा। और ये तकरीबन जो है इनमें से PhD स्कॉलर्स थे। याद रखिए 4 बरे आज़म के 9 ममालिक की 28 यूनिवर्सिटीज़ में इमाम अहमद रज़ा ख़ान पर तहकीकात हो रही हैं। उनमें से कुछ PhD स्कॉलर्स हैं, कुछ MPhil स्कॉलर्स हैं और कुछ मास्टर के स्कॉलर्स हैं। आपकी मुख्तलिफ जहतों पर काम हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर आप पर PhD की थीसिस लिखे जा रहे हैं, MPhil के थीसिस लिखे जा चुके हैं और बहुत सी PhDs हो भी चुकी हैं।